ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इसमें बताया हुआ है कि वन ओमेगा ओमेगा स्केयर आर रूट्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट वन प्लस ओमेगा पावर एन प्लस ओमेगा पावर टू पावर एन इज इक्वल टू थ्री वेयर एन इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये प्रूफ करना है। ये जो हमारे पास क्वेश्चन इक्वेशन है वन प्लस ओमेगा पावर टू प्लस ओमेगा पावर टू एन इज इक्वल टू थ्री, इसके बराबर हम सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन जो बताई हुई है कि एन जो है ये हमारा मल्टीपल ऑफ थ्री होगा, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि एन हमारा जो है यहाँ पे थ्री मल्टीपल ऑफ थ्री मल्टीपल होगा एन का। तो एक हम थ्री ले लेते हैं। एम एम क्या यहाँ पे क्या है, एम इज अनटीजर। तो यहाँ एन कोई भी नंबर हो सकता है, एम इज अनटीजर। जी हम ले रहे हैं जी, कोई भी अनटीजर हो सकता है। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी क्वेश्चन की। तो ये है वन प्लस ओमेगा पावर एन प्लस ओमेगा पावर टू एन। और अब हम इसमें पुट करेंगे ओमेगा एन की जगह पुट कर देंगे थ्री एम प्लस ओमेगा टू इंटू थ्री एम। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर। वन प्लस ओमेगा पावर थ्री पावर एम प्लस इसको लिख सकते हैं ओमेगा पावर थ्री पावर टू एम। तो इनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। थ्री को मैंने ओमेगा की पावर बना दिया, ओमेगा टू को हमने एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से हमारे पास ये मिलेगा हमें वन प्लस ओमेगा क्यूब जो है ये हमारा वन के इक्वल होता है। और इस तरह से यहाँ भी वन पुट करेंगे, वन पावर टू एम और वन प्लस वन पावर एम, एम इज एनी इंटीजर। तो ये कोई भी इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर को यहाँ पे एम की जगह लिखेंगे तो वन की पावर समथिंग वन प्लस वन पावर टू एम इज आल्सो वन। तो ये वन प्लस वन सम अप करेंगे तो इनको जमा करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आएगा ये थ्री के इक्वल होगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर होगा जो हमने इक्वेशन यहाँ पे ली थी। ये हमारा सोल्यूशन है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसमें हमें ये एवेल्युएट करना है माइनस वन प्लस माइनस थ्री इसके रूट ओवर टू, इसके ऊपर पावर सेवन है। और इसी तरह से दूसरा जो हमारा नंबर है उसके ऊपर सेवन है। तो देखें ये हमने ओमेगा के बराबर फर्ज किया था, तो इसको लिखते हैं ओमेगा पावर सेवन प्लस, और ये हमने ओमेगा पावर टू पावर सेवन लिखना है क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर हमने कहा था। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा पावर सेवन प्लस ओमेगा पावर सेवन को टू से मल्टीप्लाई करें फोर्टीन एंड ओमेगा पावर सेवन को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा पावर सिक्स प्लस ओमेगा फोर्टीन, फोर्टीन को लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ट्वेल्व। तो इसके बाद जो है इसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे और उसके लिए हमें ओमेगा पावर थ्री जो है लिखना है ओमेगा सिक्स को। तो ये पावर आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर प्लस ओमेगा स्केयर और ओमेगा पावर ट्वेल्व को लिख सकते हैं ओमेगा पावर थ्री पावर फोर इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की जगह हम वन पुट कर देंगे और इसका स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इंटू वन पावर फोर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा स्केयर इंटू वन पावर फोर वन। तो ये मल्टीप्लाई होंगे ओमेगा इंटू वन ओमेगा, ओमेगा स्केयर इंटू वन ओमेगा स्केयर। और हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है, ये रिजल्ट क्या है जी, वन प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से फिर हम अगर वन को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा ये माइनस वन। तो यहाँ देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर जो है ये माइनस वन के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ये वाला ये माइनस वन के बराबर इसका सोल्यूशन है। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो डिफरेंट फैक्टर्स का प्रोडक्ट है और इसी तरह से ये टू एन फैक्टर्स हैं, तो इसको हमने टू पावर एन के बराबर प्रूव करना है। टू पावर टू एन के बराबर यहाँ पे पावर में टू एन है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड हमारे पास ये लिखी हुई है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे ओमेगा पावर फोर, ओमेगा पावर एट, ओमेगा सिक्सटीन एंड सो ऑन, ये इस तरह से जो वैल्यूज इसमें आ रही हैं इनकी वैल्यूज जो है ये पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो ओमेगा पावर फोर है इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा के बराबर, ओमेगा पावर एट को लिख सकते हैं ओमेगा पावर टू के बराबर, ये हमने इसको सॉल्व करके लिखा हुआ है। इसी तरह से ओमेगा पावर सिक्सटीन को हम लिख सकते हैं ओमेगा।
तो ये वैल्यूज जो है इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा पावर 4 को हम ओमेगा लिखेंगे और इसके बाद 1 माइनस ओमेगा 4 की जगह ओमेगा प्लस ओमेगा 8 की जगह ओमेगा स्केयर। और इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास सोल्यूशन है उसमें हम क्या लिखेंगे जी, 1 माइनस ओमेगा पावर 8 की जगह ओमेगा स्केयर आ जाएगा और ओमेगा 16 की जगह ये प्लस ओमेगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे 2n फैक्टर जो है ये होंगे 2n फैक्टर्स। तो ये 2n फैक्टर हमारे पास इस तरह के हैं और ये एक तरतीब बन गई है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर एंड सिमिलरली 1 माइनस ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा एंड सो ऑन। तो अब हम इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। ये 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा, मैं इसको लिखता हूँ पहले फैक्टर को, दूसरे को लिखता हूँ 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, नेक्स्ट है जी 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा एंड 1 माइनस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर एंड अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। अब हम इसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे 1 प्लस ओमेगा है तो इसमें 1 प्लस ओमेगा स्केयर इसकी जगह हम पुट कर देंगे माइनस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा, जैसे ये इस फैक्टर में है और इस फैक्टर में है, इसमें पुट कर देंगे माइनस ओमेगा स्केयर। ये पुट करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या चीज बनेगी या किस तरह का एक्सप्रेशन बनेगा। तो ये वैल्यूज जो है जैसे 1 प्लस ओमेगा स्केयर इसकी जगह हमने माइनस ओमेगा पुट कर दिया और इसके बाद माइनस ओमेगा, इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने ये माइनस ओमेगा स्केयर पुट कर दिया और ये माइनस ओमेगा, इसी तरह से 1 प्लस ओमेगा स्केयर की जगह हमने माइनस ओमेगा पुट कर दिया, हमने लिखा हुआ है इधर भी, और यहाँ पे हमने 1 प्लस ओमेगा स्केयर 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्केयर पुट कर दिया। तो ये फैक्टर हमारे पास बन गए हैं। तो ये इस तरह से 2n फैक्टर्स तक ये तरतीब एक बन जाएगी और इसको हम जमा कर लेते हैं। ये -2 ओमेगा हो जाएगा और नेक्स्ट जो है -2 ओमेगा स्केयर हो जाएगा, नेक्स्ट -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्केयर एंड अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स। और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं -2, इस ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 ओमेगा क्यूब, सिमिलरली -2 और इस ओमेगा को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे -2 ओमेगा क्यूब एंड अप टू सो ऑन। तो ये सारी तरतीब इसी तरह से बन जाएगी। 2n फैक्टर्स तक जितने भी हैं फैक्टर्स उनमें इसी तरह की कंडीशन बन जाएगी। एक फैक्टर -2 होगा, दूसरा -2 ओमेगा क्यूब, -2 ओमेगा क्यूब, तो ये सारे इस तरह से बनेंगे। तो अब हम ओमेगा क्यूब की जगह जो है ये पुट कर देंगे 1 इस एक्सप्रेशन में, तो हमें यहाँ से मिलेगा -2 इंटू -2 इंटू 1 और फिर -2 इंटू -2 इंटू 1 और अप टू सो ऑन, ये 2n फैक्टर तक ऐसे जो है ये हमारे पास चलेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास 2n फैक्टर्स हैं। तो हमारे पास ये जो जितने भी फैक्टर्स हैं 2n फैक्टर्स तक, तो अब हम इसको लिख सकते हैं ये -2 पावर 2n। तो क्योंकि ये 2n फैक्टर्स हैं सेम, और उसको हम लिख सकते हैं जैसे हम ये लिखते हैं ना x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ये 4 टाइम x मल्टीप्लाई हो रहा है तो x पावर 4। तो इसी तरह से ये 2n फैक्टर्स हैं सेम, तो 2 की पावर 2n हम इसको लिख सकेंगे। लिहाजा तो पावर में 2n है, 2n क्योंकि हमारा जो है ये इवन नंबर है, इसकी वजह से ये पावर के नीचे जो नंबर है -2 ये प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2n। ये हमारी राइट साइड के बराबर सोल्यूशन आ गया, ये हमारा आंसर आ गया।